अगर आपसे मैं कहूं कि आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी को वो बड़ा झटका लग चुका है जिस बड़े झटके के लिए आरसीबी अभी तक तैयार नहीं थी, लेकिन मैं आपको कहूं कि ये झटका इतना कम झटका है कि झटके से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कहा जा रहा है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो कि आपके बेंगलोर का खुद का स्टेडियम था, जहां पर आपकी आरसीबी जीतने के बाद गई थी जीत का परेड करने आईपीएल के ट्रॉफी को लेकर, लेकिन अब उसी मैदान को बैन कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है आखिरकार बैन क्यों किया गया और बैन करना चाहिए था कि नहीं, और इसमें गलती किसकी थी, कोर्ट ने क्या बताया और सजा किसको मिलेगी। इससे पहले अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आईपीएल 2025 का जब फाइनल आ रहा था तो उस फाइनल मुकाबले के अंदर आपकी जो आरसीबी टीम है और जो आपकी पंजाब किंग्स टीम है, इन दोनों के बीच फाइनल का मैच होता है। पहले आपकी आरसीबी बैटिंग करती है और बैटिंग करने के दौरान 190 रन का टारगेट देती है। आपकी पंजाब किंग्स आती है 184 रन पर ही ढेर हो जाती है। 20 ओवर बीत जाते हैं, बॉल कम पड़ जाती है और इस फाइनल को वो नहीं जीत पाती। सामने आपके जॉस हेजलवुड बॉलिंग करा रहे थे और यहां पर फाइनली आपकी आरसीबी इस ट्रॉफी को उठा लेती है। लेकिन किसको क्या पता था कि इस ट्रॉफी के बाद 11 लोग लथपथ खून में पड़ते हुए मिलेंगे और 33 लोग इस तरीके से घायल होंगे कि वो सोचेंगे भगवान अब मुझे तो उठा ही ले। क्योंकि इस ट्रॉफी के जीतने के बाद जो आपकी आरसीबी थी यहां चली जाती है परेड के लिए, और परेड करने के लिए कहीं भी नहीं जाती, जाती है बेंगलोर के अंदर। फाइनल होता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, लेकिन जाती है परेड करने बेंगलोर में। देखो अभी तक तो इसमें आरसीबी की हम कोई गलती उस तरीके से ठहरा नहीं सकते, क्योंकि आरसीबी जो थी वो जीतने के बाद बेंगलोर के अंदर जाने वाली थी। अब यहां पर आपकी आरसीबी को उतनी गलती नहीं ठहराई जा सकती जितनी यहां पर आपके पूरे के पूरे मैनेजमेंट की गलती थी। मैनेजमेंट, वो भी सरकार की मैनेजमेंट, कर्नाटका की मैनेजमेंट, और कर्नाटका की जो सरकार और बेंगलोर की जो सरकार थी वहां की मैनेजमेंट और सरकार से सवाल उठाना चाहिए कि आखिरकार ये यहां पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कराएगी। क्योंकि जहां पर कुछ हजार की व्यवस्था थी वहां पर लाख लोग आ गए और उसकी वजह से ये भगदड़ मची और 11 लोग खून में लथपथ मिले और 33 लोग घायल होते, और इसी ट्रॉफी की वजह से जिस ट्रॉफी को देखने आए थे। अब यहां पर आपकी विराट और बाकी आरसीबी टीम के ऊपर हम सवाल नहीं उठा रहे, आखिर उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं गए हो और वहां पर भगदड़ हो जाती है तो वहां की सरकार की और मैनेजमेंट की गलती होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहां पर आरसीबी टीम आने वाली है तो इतनी भीड़ होगी, तो उस हिसाब से तुम व्यवस्था कराओ। अब विराट कोहली आकर थोड़ी ना कराते, तो उनके ऊपर हम सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर जो वहां का मैनेज करने वाला था। और कोर्ट ने भी यही कहा कि वहां की सरकार की गलती थी और वहां की मैनेजमेंट की गलती थी, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है और सालों साल तक चला जाएगा और उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह सवाल उठाना है आप सब से, और आपको भी पूछना चाहिए था सरकार से, और आपको पूछना चाहिए कोर्ट से, क्या बस इतनी सी ही सजा देनी थी? 11 लोगों की कीमत केवल इतनी है? असल में किया कुछ नहीं गया है, बस ये जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम था इसको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। यानी कि आईपीएल पूरा का पूरा होगा, बस इसी के अंदर शांति देने के लिए भाई चल भाई ले लॉलीपॉप पकड़ ले, इस मैदान को 1 साल के लिए बैन कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग को लगे कि हम कोई सजा दिए, और इस मैदान को केवल 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और अब आप समझ सकते हो कि सरकार ने हमें एक तो लॉलीपॉप पकड़ा कर कह दिए कि ले भाई एक साल के लिए मैदान को बैन कर दिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। बाकी अभी गलती किसकी थी और किसकी है आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन अभी जो लॉलीपॉप पकड़ा गया है वो यही है कि मैदान को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है चिन्ना स्वामी, और 11 लोगों की जो जान की कीमत थी, 11 के परिवार की जो कीमत थी वो केवल इतनी थी कि एक मैदान को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा और उसके बाद वापस से खोल दिया जाएगा, वापस से वहाँ मैच होंगे, वापस से कोई ट्रॉफी जीत कर जाएगी, वापस से ये सरकार की नासमझी की वजह से यहाँ पर ये सारे कांड वापस से होते रहेंगे। और इसके बाद और क्या होता है, यहाँ पर आपकी आरसीबी ट्रॉफी जीत कर जाती है, और ट्रॉफी जीतने के बाद यहाँ को आपको पता है कि इस ट्रॉफी की कीमत लगभग 11 लोग की जान के बराबर हो चुकी थी। यहाँ पर हम ट्रॉफी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उस मैनेजमेंट के उठा रहे हैं जो इसके ऊपर अब खून का छींटा जो मार दी थी, जिसकी वजह से लोग सवाल उठा रहे थे कि आपके विराट की वजह से जान गई, आपके रजत पाटीदार, आपके जितेश शर्मा की वजह से जान गई।
आरसीबी की इसमें कोई गलती नहीं थी टीम की, बल्कि गलती पूरी निकली है मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट की किसकी? वहां की जो मैनेजमेंट थी, वहां का जो पुलिस प्रशासन था, वहां की जो सरकार थी, उनकी गलती थी। लेकिन सरकार को कोई सवाल नहीं पूछेगा, यहीं पर आप लिख कर रख लो। किसी को सजा मिलेगी तो आप बता दीजिएगा आकर, केवल बस लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि भाई चल मैदान 1 साल के लिए बंद हो गया है, तो भी खुश, हम भी खुश, वैसे भी सब भूल चुके हैं। सर यहां तो यही होता है ना कि एक कांड हुआ, उसको 10-15 दिन चला जाएगा, तब तक दूसरा कांड कहीं हो चुका रहेगा या करवा दिया जा चुका रहेगा। और वीडियो अगर ये डिलीट हो जाए तो इसमें शौक मत होना, बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको ये सारी चीजें जानने को मिल चुकी हैं। लेकिन देखते हैं कि आप कमेंट में सवाल उठा पाते हो कि नहीं, शेयर करके इस वीडियो को वहां तक पहुंचा पाते हो कि नहीं जो चाहिए भारत को, जिस वजह से भारत आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे जान पर जान जाते चली जाएगी और एक समय आपका और हमारा नंबर सबका आएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।